दिस इज़ मोहम्मद खुर्रम खान। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मैं अभी मौजूद हूँ इस्लामाबाद शालीमार ग्राउंड में, और हमारे दरमियान अंजुमन तुलबा इस्लाम जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तुलबा तंजीम है, उनके वाइस प्रेसिडेंट इमरान शरीफ साहब मौजूद हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ अपने शो में। और आज हम बात करेंगे तालीमी बहरान के हवाले से। करोना वायरस की आड़ में, करोना वायरस जब से आया है, तालीमी निज़ाम बदहाल होकर रह गया है, बदतरीन जो है इसका स्ट्रक्चर बन गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इमरान साहब, बताइएगा कि करोना वायरस में ये जो है तालीमी बहरान आया है, इससे हम कैसे निकल सकते हैं? थैंक यू सो मच खुर्रम साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। अंजुमन तलबा इस्लाम का हमेशा से एक ये बुनियादी मोटो रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के हकूक़ के लिए, स्टूडेंट राइट्स के लिए थ्रू आउट द कंट्री हमने आवाज़ बुलंद की है। सो कोरोना वायरस की वजह से अभी पूरे का पूरा जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो ऑन कैंपस से ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है पिछले पूरे एक साल में। तो उसकी वजह से जहाँ पे दूसरे सेक्टर्स में मसाइल बड़े हैं, असरात इसके आए हैं, तो उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में भी इसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो असरात आए हैं। तो कोविड की वजह से सारे का सारा ऑनलाइन पे शिफ्ट होने की वजह से ये हुआ कि जो दूर दराज इलाकों के जो स्टूडेंट्स थे, रिमोट एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स थे, उन तक इंटरनेट की रसाई नहीं थी, उनकी इंटरनेट तक रसाई नहीं थी। उसकी वजह से वो उनका जो सेशन गुजरा वो पूरी तरह से अपनी एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मीट नहीं कर सके। तो इसकी वजह से उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हुए। दूसरी बात ये थी कि हमारे जो इंटरनेट का जो यूज़ था, जो ऑनलाइन सिस्टम को प्रॉपर इस्तेमाल करने का तरीका था, वो स्टूडेंट्स उसको सही तरह से सीख नहीं पाए। तो उसकी वजह से जो एक इंटरनेट की ऑनलाइन एजुकेशन हमने हासिल करनी थी हमारे स्टूडेंट्स ने, वो प्रॉपर उस तरह से कर नहीं सके। सो ये इसकी वजह से, इन मसाइल की वजह से, सही तरह से उसकी रहनुमाई ना होने की वजह से स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा असरात इसके पड़े। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। एक और सवाल करना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी रखी हुई है, आए दिन तालीमी निज़ाम जो है 2 सालों से हम करोना वायरस पैडेमिक को फेस कर रहे हैं। अराउंड 1+ ईयर हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट की अवलीन पॉलिसी है तालीमी इदारे बंद कर दो। मार्केट्स खुली रहे, सब कुछ खुला रहे, बस तालीमी इदारे बंद कर दो। तो मुझे इस पर रोशनी डालिएगा कि ऐसा हम करते रहेंगे, बहरान से निकल पाएंगे? थैंक यू सो मच। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीआई का हमेशा से फ्रॉम द डे फर्स्ट व्हेन ये जो कोरोना वायरस है स्टार्ट हुआ, उसी दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्लोज़ करना इज़ नॉट ए सोल्यूशन। सो अभी तो थर्ड वेव आ गई है, आल्दो कि ये वायरस जो है ये इस वक्त बहुत ख़तरनाक हद पे पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद देखें, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद करेंगे तो वो इसका हल नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि हर किसी को इंटरनेट की एक्सेस मौजूद नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद एक बहुत रिमोट एरिया से बिलोंग करती है, तो उनको एक्सेस न होने की वजह से उनके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ को प्रॉपर एसओपीज़ के साथ ओपन करना एक सोल्यूशन है, क्योंकि स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, हायर एजुकेशन सेक्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से एसओपीज़ के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाना है। सो इंस्टीट्यूशंस को खोलना ज़रूरी है। तो दूसरी बात यह है कि आपने जो सवाल पूछा कि हमारा जो एजुकेशन के लिए जो बजट है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, उसकी वजह से हमारे गाए बगाए हमारे मसाइल जो है ना वो बड़े हैं दिन ब दिन। सो जब से पाकिस्तान बना है, हमारा जो एजुकेशन का बजट है वो हमने यूएन के चार्टर ऑफ डिमांड को अभी तक मीट नहीं किया, जो कि 4% है आपके सारे बजट का एलोकेट होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। सो अभी तक हमारा जो बजट है वो 2% से भी कम है। सो ऐसे इतने कम बजट के साथ हम एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म किस तरह से ला सकेंगे, स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ किस तरह से प्रोवाइड कर सकेंगे। सो एटीआई की भी डिमांड है और वैसे भी स्टूडेंट्स की डिमांड है कि एजुकेशन के बजट को 4% तक इंक्रीज़ किया जाए, जो कि यूएन का चार्टर ऑफ डिमांड है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, हमारे साथ मौजूद थे अंजुमन तुलबा इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट, और इन्होंने आपको एजुकेशनल रिसोल्यूशंस के हवाले से, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ आगाही दी। होपफुली ये पैगाम आपको पसंद आया होगा। एजुकेशन के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, एजुकेशन की रिफॉर्म्स के लिए इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।